हेलो दोस्तों, ये नवोदय एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2024-25 के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। इसमें हम रीजनिंग के क्वेश्चंस को देखेंगे, जिसको हिंदी में मानसिक योग्यता परीक्षण बोलते हैं। देखिए, ये निर्देश हम ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि निर्देश के अकॉर्डिंग ही हमें प्रश्नों के उत्तर को चूज करना होता है, चुनना होता है, चयन करना होता है। तो प्रश्न देखिए, 1 से 4 तक प्रश्न दिए गए, जिसमें कि 4 चित्र हैं ए बी सी डी, और इसमें से 3 चित्र एक तरह के हैं, किसी एक नियम के अंतर्गत आते हैं, किसी एक नियम को फॉलो करते हैं। एक चौथा एक ऐसा चित्र है जो सबसे अलग है, उस अलग को हमें चुनना है, चयन करना है। देखिए ए बी सी, इसमें से देख सकते हैं कि सी, ये देखिए सभी पैरेलल आपस में, लेकिन जो सी वाला है ये बिल्कुल अलग तरीके का है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इसमें हमें देखना है कि इसमें भी देखिए ये एक्स है, तो एक्स यहीं रहा, एक्स यहीं रहा, यहाँ एक्स यहीं रहा, फिर एक्स इधर आ गया। फिर देखिए दोनों एक्स इधर है, ये दो एक्स इधर हैं, ये दो एक्स इधर हैं, ये दो एक्स इधर हैं। तो देख रहे हैं कि एक्स अगल बगल ही है, एक्स अगल बगल, लेकिन यहाँ एक्स दूर दूर है, इसलिए हमारा आंसर ए होगा। थर्ड देखिए, थर्ड में देखिए 1 2 3 4 5 6 हैं, इसमें 5 है, इसमें कितने 6 हैं, इसमें डी है। अब देखिए इसमें जो सबसे अलग है, ये देखिए सभी जो हैं ये साइड मिल नहीं रहे, इसे साइड अलग अलग है, इसमें यहाँ साइड मिल रहा है, तो ये हमारा डी बिल्कुल अलग है। इसके बाद फोर्थ है, देखिए एरो सब ऊपर की तरफ है, ये इधर है, ये ऐसे है, ये ऐसे। अब देखिए इसको साइक्लिक टर्म्स में घुमाएंगे तो ये इधर आया, फिर ये साइक्लिक, ये एंटी क्लॉक हुआ, ये ऐसे हुआ, फिर नीचे गया, फिर ऐसे गया। लेकिन देखें सभी में, देखें इसमें लास्ट में ये बना हुआ है, लेकिन ए में नहीं बना, तो ये ए वाला हमारा सबसे अलग है। अब देखिए ये भाग 2 में प्रश्न 1 से 8 तक दिए गए। इसमें क्या बाएं साइड में एक आकृति दी गई है, और इन चिन्हों को प्रश्न चिन्ह दिए गए, दाएं साइड ए बी सी डी के चिन्ह के 4 उत्तर दिए गए। उन चित्रों में से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनिए। मतलब जैसा ये है वैसा ही दूसरा चित्र, सेम टू सेम चारों में से कोई ढूंढना। मतलब जैसा ये चित्र है ना प्रश्न चित्र, वैसा ही उत्तर चित्र में एग्जैक्ट वैसा ही होगा, उस चित्र को हम लोग ढूंढना है, समान चित्र को। तो दे सकते हैं 5th का बी, इसमें समान चित्र है। फिर देखिए 6 में खोजेंगे हम, तो देख सकते हैं आप बी वाला ही एग्जैक्ट मिल रहा है। 7th देखिए ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हमारा डी होगा। अब देखिए ये इसको ढूंढते हैं, 8 में ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 से 12 तक 22 और एक प्रश्न चित्र दिया गया, जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया। देखिए इसमें 1 2 3 4 भाग है, लेकिन 3 भाग दिए, एक 4 भाग, चौथा भाग नहीं है। तो इसी अनुसार बिना दिशा को परिवर्तन किए हुए बताना कि यहाँ कौन सा इसमें चारों में से प्रश्न चित्र को डाल दिया, ऐसी आकृति पूरी बन जाए। तो हम लोग देखेंगे 9 में जो हमारा ए है, इसे पूरा नहीं होगा, बी वाले से यहाँ रखेंगे, तो देखिए ये फिगर यहाँ फिट बैठ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें देखिए इसमें ये नहीं बैठा, ये नहीं होगा, ये क्वेश्चन नंबर डी बैठ जाएगा। क्वेश्चन 11, अब देखिए इसमें हमें बैठाना है, तो ये नहीं होगा, इसमें डी पार्ट, ये डी वाला पार्ट देखेंगे तो ये पूरा फिगर बना लेगा। 12 देखिए, ये देखिए ये ऐसे बन रहा, तो जैसा नीचे ऐसा ही फिगर ये होना चाहिए, तो इस टाइप से। तो 12 का देख सकते हैं, देखिए ये ऐसे ठीक, तो यहाँ भी इसमें भी है, लेकिन यहाँ ऐसे एयर होना चाहिए,
क्योंकि डी में ए में नहीं है, तो इसका आंसर डी होगा। प्रश्न संख्या 13 से 16 तक है। इसमें बाईं और 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं। चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ दिया। देखिए 4 स्थान, 1 2 3 प्रश्न चित्र है, चौथा स्थान छोड़ दिया गया, देख सकते हैं। और चौथे चित्र में हमें उत्तर चित्र से छांट के दिखाना है कि कौन सा होगा। और श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करें जो बाईं ओर के प्रश्न चित्र खाली स्थान को प्रतिस्थापित की जा सके। मतलब जो रूल जो रूल इसमें और इसमें, इन तीनों में जो रूल फॉलो हो रहा है वही रूल यहाँ से यहाँ फॉलो होना चाहिए, मतलब यहाँ से यहाँ तक फॉलो होना चाहिए। तो हम देखेंगे कौन सा होगा 13। अब देखिए इसमें लेख से ये देखिए ये सर्किल यहाँ था, यहाँ आया, फिर यहाँ, तो ये यहाँ आ जाएगा। यहाँ मतलब ये बी हो सकता है, सी हो सकता है और डी हो सकता है, बी सी और डी। अब देखिए और कोई प्रश्न चिन्ह लेते हैं कि यहाँ से यहाँ आया, यहाँ आया, अब प्रश्न चिन्ह यहाँ से यहाँ आएगा। अब यहाँ देखिए कौन कौन से में है, बी और सी में, तो ये नहीं होगा। अब एक और कुछ लेते हैं, माइनस चिन्ह। देखिए ये यहाँ से यहाँ आया, यहाँ आया, तो ये नीचे आएगा। तो देखो माइनस चिन्ह इसमें है, नीचे इसमें हमारा सी वाला होगा, डी नहीं होगा क्योंकि माइनस का चिन्ह यहाँ इधर आ गया है। इस तरह से और श्रेणी को देखते जाएंगे कौन सा बैठेगा। इस तरह से आप इसमें 14 में देखेंगे तो 14 में इसमें ये डी बैठेगा। 15, अब 15 में देखिए, 15 में आप देखेंगे तो कुछ साइड गायब होकर इधर मिलती जा रही हैं, तो इसका आंसर ये बी होगा। देखिए 16 में देखिए ये ऐसे इधर आया एक हाफ सर्किल, फिर यहाँ आया, तो फिर इस साइड में होगा। तो इस साइड को ये और यही दो हो सकते हैं। अब बी और सी में से कोई होगा। देखिए यहाँ 1 2, अरे 3 लाइन थी, 2 हुआ, 1 हुआ, तो अब लाइन नहीं होनी चाहिए, तो इसका आंसर सी होगा। अब देखिए 17 से 20 तक, यहाँ देखिए ये प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्रों के 2 सेट दिए गए हैं। 2 सेट, दूसरे सेट में प्रश्न चिन्ह है। प्रथम सेट से 2 प्रश्न चित्रों से एक निश्चित संबंध में, देखिए जो इनमें जो संबंध है वही संबंध इसमें और इसमें होगा। देखिए हो क्या रहा, ये देखिए यहाँ था तो साइक्लिक ये नीचे हो गए, 1 हो गया, 2 से 1 हो गया। अब इसी तरह ये 2 से ये साइक्लिक ऐसे नीचे हो रहा है, तो मीन्स ये ऊपर जाएगा तो 2 से 1 हो जाएगा। तो ऊपर जाने वाले कौन कौन है, ये है और कोई नहीं है, तो इसका 17 का आंसर बी हो जाएगा। 18 में देखिए क्या हो रहा है कि जो ट्रायंगल है सब अंदर हो जा रहा है, और ये बीच में मतलब सीक्वेंस अंदर होते, इधर से अंदर होते हैं, मतलब ये अंदर होगा, फिर इसके ऊपर ये सबसे बाहर ये होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसका आंसर बी होगा। 19 में अब देखते जाए तो ये इस साइड था, फिर यहाँ आया, तो इसी तरह ये यहाँ है तो इस साइड में आएगा। तो इस तरह से 19 का देखेंगे तो सी हो जाएगा। अब 20 में देखिए, 20 में देखेंगे तो आप ये बॉक्स जो है काला सफ़ेद, देखिए ये था, यहाँ ब्लैक था तो वाइट हो गया, उस तरह ये इसका अपोजिट हो जाएगा, तो ये इसका सी हो जाएगा। अब देखिए 29 से 32 से बाईं ओर चित्र दर्शाए गए कागज के टुकड़ों को मोड़कर पंच किया गया है तथा दाईं ओर ABCD में चिन्हित प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं। कागज के टुकड़ों की तरह खोलते हैं, तह को खोलने पर जिस प्रकार दिखेगा वैसा ही चित्र उत्तर चित्रों में चुनना है। मतलब जैसे देखिए ये ऐसा पेपर था तो इसको यहाँ से ऊपर फोल्ड किया, फिर इधर से इधर फोल्ड, फिर इस देखिए यहाँ 3 बिंदु कर दिएगा, छेद कर दिएगा। अब छेद को इस पूरे फिगर को खोलेंगे तो कौन सा
फिगर दिखेगा। इसको आप प्रैक्टिस करने के लिए आप एक पेपर लें और इस तरह का डिजाइन बनाकर उसमें छेद करके उसमें पंच करके आप खोल कर प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसा कि आपको इमेजिनरी पावर, आपको सॉल्व करने की क्षमता बढ़ जाए। तो इसको देखेंगे तो इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अब देखिए 30 देखिए ये पेज को एक स्क्वायर पेज है, इसको ऐसे मोड़ा गया, फिर यहाँ सीधा और एक यहाँ पंच कर दिया गया। तो इसका जो फिगर का जो आंसर होगा ये बी वाला होगा। अब 31 देखिए यहाँ से पेज मोड़ा, फिर से टर्न और यहाँ एक छोटा सा कट लगा दिया, तो इसका आंसर ए ही होगा। द लास्ट, अब देखिए इस पेपर, ये भी एक रेक्टेंगल है, इसको फोल्ड किया, फिर ऊपर फोल्ड किया। अब जहाँ सर्किल बनेंगे तो यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा और नीचे ऊपर भी बनेगा। तो इसका आंसर 32 का डी होगा। प्रश्न संख्या 33 से 36 तक बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है। देखिए प्रश्न चित्र है और तथा दाईं ओर ABCD 4 उत्तर दिए गए हैं। अब देखिए इन टुकड़े जो हैं, इस अलग अलग टुकड़े, इनको टुकड़ों को मिलाने पर इनमें चारों में से हमें खोजना कि कौन सी आकृति बनेगी। देखिए इस टुकड़ों को मिलाएंगे तो इसमें सी बन जाएगा। इसमें देखिए ये 34 है, तो ए तो नहीं बनेगा, बी वाला बन जाएगा। इसमें ये इसमें अगर 35 पर मिलाएंगे तो ये डी हो जाएगा, क्योंकि ये वाला पोर्शन फिगर तो सेम है लेकिन यहाँ कट करके दिखाया गया, इसमें कट करके नहीं दिखाया, इसलिए इसका आंसर डी होगा। अब देखिए इसको, ये यहाँ ये बन रहा है 36 का यही पोर्शन होगा और कोई भी दिख नहीं रहा है। प्रश्न का 37 से 40 तक बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया था। दाईं ओर ABCD चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाया गया। उत्तर चित्रों में से उस चित्र को सुनिए जो प्रश्न चित्र छिपा या सम्मिलित है। अपने उत्तर को दर्शाते हुए हमारे सीट में भरना है। अब देखिए ये चित्र ऐसा है, इस चित्र में इनमें से खोजना कि कौन से चित्र इस आकृति में, ये चित्र जो प्रश्न दिया, ये चित्र इन सभी किसी में छिपी हुई है। मतलब देखिए ये चीज़ छिपी, देखिए यहाँ तो नहीं दिख रहा, लेकिन आप देखेंगे तो बी वाले में देखो ये पोर्शन, देखिए ये ए और ऐसे ये देखो इतना छिपा हुआ, तो इसका आंसर बी। मतलब ये आकृति इन आकृतियों में खोजना कि किसमें सम्मिलित। अब देखिए इसमें ये देखिए सीधा ये क्लियर कट दिख रहा है। आप देखिए 39 अगर ध्यान से देखेंगे ये सी दिख रहा है। लास्ट, अब देखिए ये फिगर देखना है तो ए ही दिख रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ ये देखिए छोटा हुआ है और ये पोर्शन इतना ही है और किसी में नहीं है। इस तरह से हमने रीजनिंग को सेकंड पार्ट में कंप्लीट किया। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो ऐसे ही बच्चों जो नवोदय की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करें। धन्यवाद।